जो है क्या पढ़ रहे हैं, आयत, ठीक है ना, रेक्टेंगल, यानी कि ये चतुर्भुज का प्रकार है, ठीक है। आयत किसे कहते हैं, तो जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा, आमने सामने की यानी कि सम्मुख भुजा क्या हो, समान लंबाई की हो तथा प्रत्येक कोण कितना हो, समकोण हो। समकोण का मतलब 90 डिग्री, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आयत। क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। किसी को दिक्कत? अब देखिए ये एक आयत हो जाता है, यानी कि इसमें आमने सामने की जो भुजाएं होती है क्या होती है, बराबर हो जाती है, यानी कि ये भुजा जो है इसके बराबर हो जाएगी और ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है, यानी कि ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगी। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी बराबर 90, और इसके विकर्ण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, तो विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी, ठीक है ना। तो ये देखिए, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई को एल से सूचित करेंगे और चौड़ाई को बी से, ठीक है। तो आयत का परिमाप क्या हो जाता है, 2 इंटू एल प्लस बी हो जाता है, यानी कि चारों भुजाओं को जोड़ेंगे ना तो इस तरह से आ जाता है। आगे बात समझ में, जैसे देखो मान लो कि यहाँ पर जो है ये एल है तो ये भी एल होगा, ये भी है तो ये भी क्या होगा, बी होगा, तो सबको जोड़ेंगे तो एल प्लस बी यानी कि चारों भुजाओं का योग होता है। आ रही है बात समझ में, तो इसलिए इसको जोड़ेंगे तो 2l और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। तो जब इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, चूंकि 2 क्या है, दोनों में है, ठीक है, ध्यान दो इधर, 2 दोनों में है तो कॉमन ले लिए तो l प्लस का रह गया b। तो इस तरह से इसका क्या करते हैं, परिमाप निकालते हैं। अगर आप भूल जाते हैं परिमाप का सूत्र तो क्या करेंगे, चारों भुजाओं को डायरेक्ट जोड़ देंगे। आगे बात समझ में, जिस तरह से त्रिभुज में हम लोग पढ़ रहे थे तीनों भुजाओं का योग। अब आयत का विकर्ण, तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है, ये जो विकर्ण होता है, मान लेते हैं कि लंबाई और चौड़ाई दे दे आयत का, पूछे कि इसका विकर्ण निकालिए, तो रूट अंडर का होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये भी कैसे निकालते हैं, तो देखो मान लो कि एक आयत है, ठीक है ना, ये क्या है, आयत है, कोई दिक्कत, तो एक ये जो है विकर्ण हो जाएगा, क्या आ जाएगा, विकर्ण, और ये जो है 90 डिग्री का कोण होगा। देखो ध्यान से 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण। क्या कहलाता है, कर्ण, ठीक है, तो ये कर्ण हो जाएगा। ये मान लेते हैं लंब हो गया, और ये क्या हो गया आपका, आधार हो गया। क्या हो गया, आधार हो गया। तो सूत्र होता है ना कर्ण का, क्या होता है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। तो स्क्वायर जब उधर चला जाता है तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहाँ आधार को हम क्या मान लिए हैं, लंबाई है एल, और यहाँ लंबाई जो है यानी कि लंब को क्या माने हैं, चौड़ाई मान लिया है बी, तो एल और बी हो जाता है। आगे बात समझ में, और ये कर्ण क्या है, विकर्ण, यानी कि इसको हम डी मान सकते हैं। तो विकर्ण डी बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। आगे बात समझ में, किसी को दिक्कत, तो इस तरह से विकर्ण का सूत्र भी निकालते हैं। बोलिए, किसी को दिक्कत है? और आयत के दोनों जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, समान, यानी कि बराबर लंबाई के होते हैं, समान लंबाई के होते हैं, ठीक है। और इसके दोनों जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। आगे बात समझ में, तो चलिए इस पे भी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन बनाने से पहले एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा का हो बराबर हो उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। क्या कहते हैं, आयत कहते हैं, यानी कि आमने सामने की भुजा का हो बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, यानी कि समकोण हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, और आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का जो है विकर्ण का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे बात समझ में, देखिए अगर हम बोलते हैं कि जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा केवल समान लंबाई की हो, तो समान लंबाई के जानते हैं समांतर चतुर्भुज भी हो जाता है। समांतर चतुर्भुज की भी भुजा क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है, सम्मुख भुजा बराबर होती है, लेकिन उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। तो यही अंतर यहाँ भी हो जाता है। अगर हम बोलेंगे कि जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा का हो बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं आमने सामने की भुजा तो दोनों में बराबर होती है, समानांतर चतुर्भुज भी हो जाती है और क्या हो जाती है, आयत भी हो जाती है। तो आयत बोलने के लिए क्या करेंगे कि आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। और आमने सामने की भुजा बराबर हो और उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं हो तो उसे क्या कहेंगे, समानांतर चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज कहेंगे। आगे बात समझ में, तो ये हम लोगों ने पढ़ा। अब आइए इस पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। तो सभी लोग लिखिए क्वेश्चन।
तो देखिए यह क्या है, क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से कितना है, 4 मीटर और 3 मीटर। तो उस आयत का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात करना है। तो ये हमने बगल में एक आकृति बना लिया, ये क्या है, एक आयत है, ठीक है, जिसका नाम है ABCD, ठीक है, आयत है और इसकी लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे कि दिया है कि, ठीक है, आयत की लंबाई L बराबर कितना, 4 मीटर तथा चौड़ाई B बराबर कितना, 3 मीटर, ठीक है। प्रश्न से अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल और परिमाप और विकर्ण, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। आगे बात समझ में, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल 1 नंबर, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो L का मान 4 और B का मान 3, तो गुना करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर मीटर से गुना होगा तो मीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में ही आता है। आगे बात समझ में, यानी कि वर्ग इकाई ही होता है, किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, दूसरा आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 × L + B, 2 × L + B, यानी कि 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रख देंगे और L का मान है 4 मीटर, B का मान है 3 मीटर। तो इसको जोड़ेंगे 4 3 तो कितना हो जाएगा, 7 मीटर। तो 2 × 7 तो 7 × के 14 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये जो है क्षेत्रफल हो गया और ये परिमाप हो गया, ठीक है। परिमाप भी क्या है, एक दूरी है और दूरी का मात्रा क्या होगा, मीटर होगा, ठीक है ना, क्या होगा, मीटर होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तीसरा क्या ज्ञात करना है, विकर्ण, यानी कि आयत का विकर्ण। तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है, √L² + B²। तो L के जगह पे कितना है 4, तो 4 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 3, तो 3 मीटर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब इसका जो है स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 मीटर स्क्वायर और 3 के 9 मीटर स्क्वायर। तो जब हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 16 9 25 मीटर स्क्वायर। 25 का वर्गमूल 5 मीटर स्क्वायर, 2 है तो 1 मीटर बाहर आ जाएगा। तो इसका विकर्ण की लंबाई कितना हो गया, 5 मीटर, यानी कि ये जो विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई 5 मीटर। आगे बात समझ में। और आयत के विकर्ण दोनों बराबर होते हैं तो दोनों की लंबाई कितना 5 मीटर हो जाता है। बोले किसी को दिक्कत है यहाँ तक में, समझने में किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए, पूछना है, चले तो उतार लेंगे सभी लोग।